महाराज फरमाते हैं, जप तप करणी जीग सो, नाम समान नहीं होय, प्रेम संग सुख राम कहे, नाम भजन नहीं होय। बहुत ऊंची बात महाराज समझा रहे हैं। एक तुलनात्मक ज्ञान दे रहे हैं। तुलना की जाती है किसी क्रिया की, किसी भक्ति की या साधना की। जैसे कि कोई भी नाम का जप है, बैखरी वाणी द्वारा परमात्मा का जो मुख से हम रटन करते हैं उसको कहते हैं जप। और फिर आता है तप। किसी भी साधना में शरीर को अगर कष्ट देते हैं तो उसको कहते हैं तप। जप तप महाराज कहते हैं राम राम राम। जप रहो तप रहो और जिग जिग कहते हैं यज्ञ को। अभी तो कलयुग में बहुत कम यज्ञ होते हैं, द्वापर में बहुत ज्यादा होते थे। तो जप रहो तप रहो यज्ञ रहो या कोई और उपाय रहो, ये नाम के समान नहीं है। यानी इन सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा का नाम लेना। अब महाराज कह रहे हैं, नाम ले रहे हो, नाम में अगर प्रेम नहीं है तो वो नाम भी बेकार है। प्रेम सम सुखराम कहे, नाम भजन नहीं होए। भजन में अगर प्रेम नहीं है, नाम रटन में अगर हमारा प्रेम नहीं है तो वो भजन कोई काम का नहीं है। अगर आपके भीतर में संतों के प्रति, भक्तों के प्रति प्रेम है, अपार प्रेम है, तो यही भक्ति है। प्रेम से बढ़िया और कोई भक्ति नहीं है। प्रेम से रहो, प्रेम को बढ़ाओ। महाराज कहते हैं, प्रेम प्रीत नेह चोभया, खरा खरी को जान, वाजन की सुख राम कहे, कसर कोर मत जान। जिसके भीतर में प्रेम है, अपार श्रद्धा है और वो पाखंड नहीं कर रहा है, सच्चा प्रेम है, परमात्मा के प्रति सच्ची तड़प है, सच्ची लगन है। प्रेम प्रीत नेहचो भयो, खरा खरी को आण। ऐसा भाव जिसके अंदर है, महाराज कहते हैं कि वाह जन कहे सुखराम कहे, कसर कोर मत जान। उनकी कोई कसर मत देखो, उनके तरफ किसी भी तरह से उंगली मत उठाओ। उनके अंदर अपार प्रेम है। प्रेम जहाँ हर आप है, नेम जहाँ गुण होय,
अकबक जहाँ सुख राम कहे, ब्रह्म कहावे सोय। कहाँ है परमात्मा? परमात्मा प्रेम में है, प्रेम ही परमात्मा है। महाराज कहते हैं प्रेम जहां हर आप है, जिस घट में प्रेम है, जिस घट में सच्चा प्रेम है वही परमात्मा है। और नियम जहां गुण होए, किसी भी काम को अगर आप नियम से करते हो तो वो गुण करेगा, वो कार्य सिद्धि तक जाएगा। नेम जहां गुण होए और अकबक जहां सुखराम कहे, ब्रह्म कहावे सोए। ये अकबक प्रेम ही ब्रह्म प्राप्ति के लक्षण है। अब ये अकबक प्रेम आता कैसे है? प्रेम प्रगटने के क्या उपाय है? संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के, नहीं भजन में चीत। संग, ये जो सत्संग है वास्तव में ये तो सुसंग है, मगर सत्संग के बिना भाव नहीं, और भाव बिना नहीं प्रीत। भाव को बढ़ाओ, बिना भाव बढ़े प्रीति प्रकट नहीं होती है, प्रेम प्रकट नहीं होता है। अगर बिना प्रीति के, बिना प्रेम के हम और आप भजन कर रहे हैं तो महाराज कहते हैं कि प्रेम बिना सुखराम कहे, राम गाय माँ गाय। भजन किया क्या, भजन नहीं किया क्या, दोनों एक समान। अगर उसमें प्रेम नहीं है, प्रेम आता है भाव से, भाव बढ़ता है सत्संग से। और इन सब के बीच में मूल में तो सद्गुरु है। तो हमें सत्संग में आके हमारी हृदय की आंखें खोलनी चाहिए। सूफी संत की परंपरा में बहुत ऊंचे ऊंचे संत होके गए। राबिया बाई नाम की एक संत थी, बड़ी ऊंची संत। और संत राबिया बाई जी के यहाँ कुछ संत आए सत्संग के लिए। उनमें संत फरीद थे और उनके कुछ अनुयायी थे। रात में भोजन प्रसाद आदि सब होकर सत्संग हुई, और सत्संग होने के बाद सभी संतों ने विश्राम किया। सुबह 4 बजते ही कोई जोर जोर से परमात्मा को याद कर रहे थे। उसकी आवाज़ संत राबिया बाई जी के कान तक पड़ी और वो अपनी प्रार्थना में पुकार रहे थे और छाती पीट रहे थे, प्रभु द्वार खोल, प्रभु द्वार खोल, मैं आपको मिलना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो प्रभु को प्रार्थना हो रही थी द्वार खोलने की। बहुत देर सुनने के बाद संत राबिया जी वहाँ आई। देखा तो संत फरीद थे जो प्रभु को पुकार रहे थे, प्रभु द्वार खोल, प्रभु द्वार खोल, ऐसे छाती पीट रहे थे। वो उनका एक तरीका था भक्ति का।
राबिया बाई जी ने कहा, अरे फरीद, द्वार तो खुला है, तू अपनी आंखें खोल। द्वार तो प्रभु का खुला ही है, तू अपनी आंखें बंद किए बैठा है, प्रभु के दर्शन कैसे होंगे? तो आंखें खोलो। आंखें खोलने का नाम ही प्रभु पाने का आसान उपाय है। भरम की आंखें खुलती है ज्ञान से, ज्ञान मिलता है सत्संग से, और सत्संग में मिलते हैं सदगुरु। महाराज कहते हैं, बिन सदगुरु सुखराम कहे, अमर लोक नहीं जाए। गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव, सो सतगुरु नित वंदिए, शब्द बतावे दाव। गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव। सभी गुरु अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है, मगर कहाँ हमें समर्पण होना है? सो सतगुरु नित बंदिए, शब्द बतावे दाव। शब्द जगाने वाले, शब्द की अनुभूति कराने वाले सदगुरु के शरण में रहो। जा गुरा संग नाव घट जागे, सो सदगुरु सिर धारो बे। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, सो सब दूर बिडारो बे। शब्द ही ले जाएगा, और शब्द आएगा संतों कर प्रेम करने से। संत भी चाहिए जिनके भीतर में वो शब्द जागा हो। जलता हुआ दिया ही बुझे हुए दिए को प्रकाशित कर सकता है। तो जलते हुए दिए को खोजना पड़ेगा। कैसे खोजोगे? क्या पहचान है सदगुरु की? महाराज कहते हैं, देह का गुरु सुमुगत रे, सुण देही की होय। आत्म की सुख राम के, सतगुरु के संग होय। बंधन में कौन है? बंधन में शरीर है कि यह जीवात्मा है? शरीर। बंधन में शरीर नहीं है। शरीर का बंधन तो ऐसे भी छूटने ही वाला है। जब तक शरीर में यह श्वासां चल रही है, तब तक जीवात्मा यह शरीर में है। श्वास खत्म होते ही शरीर का बंधन छूट गया। बंधन में है जीवात्मा। जीवात्मा को ये बंधन से मुक्त करना है। बंधन है त्रिगुणी माया का, और ये बंधन जब तक सच्चे सद्गुरु नहीं मिलेंगे, वो शब्द हमारे भीतर नहीं जगेगा, हम बंधन से मुक्त नहीं होंगे। एक मुगत तो मन की रे, एक देही की होय। एक मुगत तो मन की रे, एक देही की होय। एक मुगत तो जीव की रे, जन्म धरे नहीं कोय। कि एक पाप मन मानिया रे,
महाराज फरमाते हैं, एक मुगत तो मन की रे। मन की मुक्ति कब होती है, कहाँ होती है और कैसे समझे हम मन से मुक्त हो गए। मन की मुक्ति होती है त्रिकुटी में जाने पे। जब कोई पीछम के रास्ते से भीतर के रीढ़ की हड्डी के ये सारे कवड़ों को छेदन करता है और यहाँ त्रिकुटी में आता है। ये त्रिकुटी के नीचे 3 लोक है। ये स्वर्ग मृत्यु पाताल जो बाहर देख रहे हैं वो सब भीतर में है। ये मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक यहाँ त्रिकुटी के नीचे रह गए। जैसा कि हमको कहीं विदेश जाना है तो विदेश में ये हमारी सवारी नहीं चलेगी, ना मोटर कार चलेगी और ना रेल चलेगी। वहाँ तो जाना पड़ेगा एरोप्लेन से, और वो भी बड़े बड़े एयरपोर्ट। सब एयरपोर्ट से विदेश जाने के लिए फ्लाइट नहीं मिलेगी। अब जब ऐसे बड़े एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहाँ आपको जिस देश में जाना है विदेश में, उस देश का हवाई जहाज मिलेगा और आप आकाश मार्ग से वहाँ तक पहुँच जाओगे। ये त्रिकुटी का स्थान शरीर में हवाई अड्डे के जैसा ही है। कहीं भी जाना हो आप त्रिकुटी पहले आना ही पड़ेगा। यहाँ से आप कैलाश में जाओ, यहाँ से आप वैकुंठ में जाओ, यहाँ से आप ब्रह्मलोक में जाओ, यहाँ से आप शिव ब्रह्म में जाओ, यहाँ से आप पार ब्रह्म में जाओ, या यहाँ से आप सत्स्वरूप आनंद पद में जाओ। जाना पड़ेगा त्रिकुटी। तो त्रिकुटी में होता क्या है, आप सब ध्यान करने वाले हो। त्रिकुटी में मन पकड़ में आता है। मन पकड़ में आता है, इसका मतलब क्या है? मन के जो विचार है वो विचार पूरी तरह से त्रिकुटी में ध्यान आने पर मिट जाते हैं। जब तक मन है हम कहीं नहीं जाएंगे। जब मन के साथ है, या श्वासा में भजन हो रहा है, या वैखरी वाणी से ही हम राम राम कर रहे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये सब चीजें एक एक छूटती जाएगी। महाराज कहते हैं, सा बिना पवन बिन पीवन, सा बिना पवन बिन पीवन, नानी जमन मन कोई, सुरत निरत नहीं चित चेतन, सुरत निरत नहीं चित चेतन, बस्त मोलक होई, संतो कई आपत नहीं आवे, संतो कई आपत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, कृपा करे दया गुरुदेव जी,
संतो कई आपत नहीं आवे। एक संत थे, रास्ते में खड़े रहकर पुकार करते थे, कोई हीरा लो, कोई मोती लो। अब हीरा और मोती कोई ऐसे रास्ते में कोई बांटा जाता है? लोग सुनकर अनसुना करके चले जाते थे, इसके पास कहाँ हीरा कहाँ मोती, ये तो अपना यूं ही कह रहे हैं। बहुत लोगों ने सुना मगर सुनकर भी ध्यान नहीं दिया। ये कोई नौजवान युवक था, काम की तलाश में था। उसने कहा, महाराज मुझे दो, मुझे चाहिए हीरा और मोती। क्या आप कृपा करके मुझे हीरा और मोती दोगे? मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। अब उसको लगा कि सचमुच क्या पता इनके पास हीरा ही निकल जाए। अगर ये कह रहे हो हीरा लो मोती लो, अगर मिल जाए हीरा तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा और बहुत रईस बनूंगा। उसने कहा, मेरी इच्छा है, मैं बहुत गरीब हूँ, कोई काम मेरे पास नहीं है। अगर सचमुच आप हीरा देना चाहते हो तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, कृपया मुझ पर कृपा करिए। तो संत ने कहा, बेटा हाथ खोलो। ऐसे हथेली पर ऐसे मुट्ठी रख दी, ये मैं तुम्हें हीरा दे रहा हूँ। अब हीरा तो था नहीं, हीरे से भी अनमोल वचन है संतों के। मेरी एक सीख याद करना, जो भी काम करोगे वो ईमानदारी से करो, निरंतर करते रहो, उसको छोड़ो मत। ये है हीरा। अब दूसरा हाथ ला, उसमें तुम्हें मोती देता हूँ। अब दूसरी हथेली सामने की, वहाँ उसने हाथ रखा, ये मैं तुम्हें मोती दे रहा हूँ। किसी भी काम में करते समय कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, उस काम को छोड़ना नहीं, हिम्मत से करते रहना है। छोटी मोटी बाधाओं से काम को छोड़ना नहीं है। यही है मोती। संतों के वचन अनमोल होते हैं। महाराज कहते हैं, हीरा परखे जो हरी, शब्द को परखे सादा को जो परखिए, ताका मता अगाध, ताका मता अगाध। हीरा परखे जोहरी। हम हीरा की परख नहीं कर सकते, वो जोहरी करेगा। और शब्द को परखे साध, शब्द को परखते हैं साधु ही। साधु ही शब्द की परीक्षा करते हैं, शब्द के रहस्य को जानते हैं। और ऐसे शब्द के रहस्य को जानने वाले साधु की परीक्षा अगर कोई करता है तो उनका क्या कहना। ताका मता अगाध, उनके विचार, उनके ज्ञान, उनकी समझ बहुत ऊंची कहलाएगी। तो महाराज कहते हैं कि अब ये कैसा संभव है, सांसा बिना पवन बिन पीवन, ना मन निज मन कोई, सूरत निरत नहीं चित चेतन बसता मोलक होई। न सांसा में भजन करना है, बैखरी वाणी का तो सवाल ही नहीं है। न मन लगाना है, न निज मन लगाना है, न सुरती लगानी है, न नृत्य लगानी है, और फिर भी भजन हो रहा है। और ये अगर कोई कहता है तो कोई विश्वास नहीं करेगा। कैया पत नहीं
पतनाम विश्वास। कोई अगर ये बात कहे कि ऐसा होता है तो आप विश्वास करोगे? नहीं करोगे, मगर विश्वास करने पर बाध्य हो जाओगे। कब? जब आप पर दया मेहर होगी, जब आप पर सदगुरु की कृपा होगी, तब आपको वो बात सच्ची लगेगी। बराबर कहते थे हमारे महापुरुष की वाणी, ठीक है, वो सत्य कह रही थी, मगर हम समझ नहीं पा रहे थे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष का भ्रम जावे। आपके तरफ इंजन ज्यादा है, अभी भी है, और हमारे मिस्त्री तो उसके खास कलाकार है। तो ऐसे हम हैंडल लगाते हैं, समझ, ऐसे। अब जब वो क्या कहते हैं, पिस्टन, क्या क्या कहते हैं अंदर के, पिस्टन कहते हैं, वो जब एक में को लग के चलता है तो हैंडल आप लगा के रखते कि निकाल लेते हो? निकाल लेते हो, छोड़ देते हो? निकाल देते हो। वैसे ही पुराने जमाने में हाथ पंखे रहते थे, लाइट की व्यवस्था कम थी, और वो जितना हम लिए उतना हवा मिली। अब ये बंद हो गया तो हवा आनी बंद। अब बटन दबा दिए, लाइट चालू। हैंडल लगाने से इंजन अपने आप चलता है, बटन दबाने से पंखा अपने आप स्टार्ट होते रहता है जब तक हम बंद नहीं करेंगे। इसी प्रकार ये भजन की रीत है। ये राम राम सांसों श्वास का कब तक करोगे? क्या इसके आगे कोई बात नहीं है? भजन करना नहीं, भजन होते रहना चाहिए। इसको पकड़ो, इसको जानो, इसको समझो। ये कहने की बात नहीं है, ये वास्तव में ये हकीकत है, ये होता है। मगर कब होगा? पहली महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद, सुख राम नाम जब प्रगटे, चढ़े कंवल खट छेद। ये 6 कंवलों को छेदन करके पीछम का बंकनाल का रास्ता जो रीढ़ की हड्डी के भीतर से जाता है, वो रास्ता खुलना चाहिए। ईड़ा पिंगला सुकमणा जो कहते हैं, उनकी मूल वही है, और सुकमणा के रास्ते से हमारी प्राण ऊर्जा अगर त्रिकुटी 10वें द्वार में अभी जीते जी पहुंचती है तो आपको भजन करने की आवश्यकता नहीं है, आपका भजन होता रहेगा। रसना सेव थकी जब मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम पारख वहाँ की, ध्यान सुख मणा जागे। उनका ध्यान सुखमणा नाड़ी में हो रहा है। अगर उसकी रचना थक गई है और उनकी अंतरात्मा भीतर में भजन कर रही है, निरंतर ध्यान हो रहा है, एक पल भी सुरती शब्द के साथ अलग नहीं हो रही है, तो ये परीक्षा है, उनका ध्यान अखंड हो रहा है। ये करने वाला भजन अखंड नहीं होगा, ये तो रुक जाता है। लिव बंद भजन मोक को पूछे, साच कमाया रीजे, और के सुखराम सुनो बैरागी, भेद नाव रट लीजिए। आपको भेद से नाम का रटन करना पड़ेगा, तब लगेगी लिव। ये खंडित भजन पहले तो खंडित ही करना पड़ेगा, पहले तो टुकड़े टुकड़े में ही होगा। कोई 1 घंटा करेगा, कोई 2 करेगा, कोई 3 करेगा, मगर ये सिलसिला कब तक चलेगा? जब वो प्रेम प्रगटेगा तो नियंचर आएगा, नियंचर आएगा तो सारे कमलों को छेदन करके पीछम का रीढ़ की हड्डी के अंदर का जो रास्ता है, जो पश्चिम का मार्ग है, वो खुलेगा। फिर धीरे धीरे ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से जब शब्द त्रिकुटी में आता है,
तो फिर ये रसना थक जाएगी। क्यों थक जाएगी? कारण भी तो ढूंढना चाहिए। रसना इसलिए थक जाएगी कि हमारी पूरी प्राण ऊर्जा ऊपर जाएगी। ये पिंड का जो नीचे का भाग है, जिसको हम शरीर कहते हैं, ये खाली हो जाएगा। श्वासा की ऐसी ऊर्ध गति हो जाएगी, ऐसी दोनों ईड़ा पिंगड़ा एक होकर ऐसी सुषुम्ना चलेगी। जब श्वासा की गति ऊपर चलती है तो हमारी इंद्रिया प्राणवायु से तो चलेगी, आँख अंदर पलट जाती है, कान भीतर का सुनने लगते हैं और रसना बंद हो जाती है, मगर अंदर भजन चलता है। क्योंकि रसना को जो प्राणवायु चाहिए वो प्राणवायु अब नहीं मिलेगा। इसीलिए ये भजन अखंड होगा। श्वासा जैसी हमारी अपने आप आती है, अपने आप जाती है, हर श्वास में वो भजन होगा। भजन करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मगर ये कब? ये बहुत ऊंची स्थिति में जाने वाले संत की बात मैं कह रहा हूँ, आपका भी होगा। महाराज कहते हैं, बिन कर पावगी गन सिर आया, बिन कर पावगी गन सिर आया, बिन नैना हरि दर्शन पाया, बिन नैना हरि दर्शन पाया, गुरा की सरवर न कोई, गुरा की सरवर न कोई, तीन लोक फिर क्या है लोई, तीन लोक फिर देखा है लोई, गुरा की सरवर अवर न कोई, गुरा की सरवर अवर न कोई। सरभर नाम बराबरी। गुरु गुरु सब बड़े अपनी अपनी ठोर। वैसे तो गुरु सब बड़े ही है, अपनी अपनी जगह सब सही है, मगर शब्द को जगाने वाले, शब्द की जागृति कराने वाले, वो हमारे सिर के मोर है, वो हमारे सिर के ताज है। महाराज कहते हैं कि बिन कर पाँव, क्या कहते कर पाँव को? अब कर पाँव का मतलब क्या है? पाँव से हम तीर्थ यात्रा करते हैं, कर से सेवा करते हैं। अब मुझे मेरे गुरु ने ऐसा भेद बताया कि मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, वही एक संसारी है, ये गृहस्थी है, तो न मुझे संसार छोड़ने की जरूरत पड़ी, न गृहस्थी त्यागने की जरूरत पड़ी। जैसा है, जैसी स्थिति में है, वही गुरु महाराज ने कृपा करके भेद बता दिया। कहीं तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं सेवा की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं दान पुण्य करने की जरूरत नहीं पड़ी। बिन कर पाँव गिगन सिर आया। ये सिर में ही या ये पिंड में ही सारा ब्रह्मांड मेरे गुरु ने मुझे बता दिया। बिना हाथ पैर का उपयोग किए हम शब्द के साथ भीतर की हमारी रूहानी यात्रा आराम से पूरी करते हैं और हमारा काम भी बराबर करते हैं, हमारी जिम्मेदारी भी सब पार करते हैं। और बिन नैना हरि दर्शन पाया। इस नेत्र से तो माया ही दिखेगी। ये जो हमारे इंद्रिय है, ये बाहर जुड़े हैं, ये माया से जुड़े हैं, प्रकृति से जुड़े हैं। भीतर में शब्द जब ऊपर आता है
तो अंदर में आँखों में अंदर में खिंचाव होता है, कान में ये अनहद की कई प्रकार की धुनियाँ सुनाई देती है। अब ये नाद अनाद से ही आगे जाना है, मगर रास्ते में ये सब आती है। अनुभव आता है। तो परमात्मा दिखते हैं दिव्य दृष्टि से।